डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आज हम बात करेंगे कि देवव्रत कैसे बने भीष्म। भीष्म पितामह महाभारत के प्रमुख पात्र अपनी आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा के लिए प्रसिद्ध हैं। उनकी यह प्रतिज्ञा न केवल उनकी महानता और त्याग को दर्शाती है, बल्कि कौरव और पांडवों की कहानी का आधार भी बनाती है। कथा के अनुसार भीष्म पितामह का वास्तविक नाम देवव्रत था और वे राजा शांतनु और गंगा के पुत्र थे। शांतनु ने एक बार यमुना नदी के तट पर एक अद्भुत सुंदर कन्या सत्यवती को देखा और उससे विवाह करने की इच्छा प्रकट की। सत्यवती एक मछुआरे की पुत्री थी। उनके पिता ने इस विवाह के लिए एक शर्त रखी थी कि सत्यवती के पुत्र ही हस्तिनापुर के राजा बनेंगे। राजा शांतनु इस शर्त को मानने में असमर्थ थे, क्योंकि देवव्रत पहले से ही राजा बनने के योग्य थे। इस स्थिति ने राजा को बहुत दुखी कर दिया और वे उदास रहने लगे। जब देवव्रत को अपने पिता के दुख का कारण पता चला तो उन्होंने सत्यवती के पिता से भेंट की और वचन दिया कि वे कभी राजा बनने का दावा नहीं करेंगे। इसके बावजूद मछुआरे के पिता को यह भय था कि देवव्रत के वंशज भविष्य में राज्य के अधिकार का दावा कर सकते हैं। इस चिंता को दूर करने के लिए देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली और यह वचन दिया कि वह न केवल स्वयं राजा बनने से दूर रहेंगे, बल्कि विवाह भी नहीं करेंगे ताकि उनकी कोई संतान न हो। देवव्रत की इस प्रतिज्ञा से प्रभावित होकर मछुआरे के पिता ने सत्यवती का विवाह शांतनु से करने की अनुमति दे दी। जब राजा शांतनु को यह पता चला तो वे अपने पुत्र के इस महान त्याग से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने देवव्रत को भीष्म की उपाधि दी और उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। भीष्म पितामह की यह प्रतिज्ञा उनकी दृढ़ निष्ठा, त्याग और कर्तव्य परायणता का प्रमाण है। उनका यह बलिदान महाभारत की कथा में महत्वपूर्ण मोड़ लेता है और यह दिखाता है कि किस प्रकार व्यक्तिगत बलिदान परिवार और राज्य की भलाई के लिए किया जा सकता है। चैनल फॉर भक्ति का उद्देश्य है कि हम अपने दर्शकों को रोजाना ऐसे ही कथा और रहस्यों के बारे में बताएं जो आपको आश्चर्यचकित कर दे, साथ ही भक्ति लीन कर दे। ऐसी कथाओं को देखने के लिए देखते रहिए चैनल फॉर भक्ति और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर साझा करें। धन्यवाद। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।